गुड आफ्टरनून सभी को। और चलिए ये प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे बाल विकास शिक्षा शास्त्र, इससे जो 30 प्रश्न है, 1 से 30 तक का प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक मिला लेंगे। आपके तो स्क्रीन पर प्रश्न डाल ही दिए गए हैं। बड़ी चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जैसे है, सामाजिक नियमों के कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा बाल अपराधी। इसमें नहीं दिख रहा होगा लेकिन बाल अपराधी मैं डबल करके बोल दे रहा हूँ। अब बाल अपराधी 4 नंबर आंसर होगा। क्यों होगा? यदि ऐसा बालक है जिसका व्यवहार समान सामाजिक व्यवहारों से क्या होता है, भिन्न है, डिफरेंट हो, तो समाज के विरोधी कहा जा सकता है सामाजिक नियमों को, क्योंकि वह सामाजिक नियमों और कानूनों का विरुद्ध व्यवहार करने लगता है, जिससे हम उसे अपराधी कहते हैं, इसलिए अपराधी बालक कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करनी चाहिए प्रतिभाशाली भूमिका, प्रभुत्ववादी भूमिका, प्रजातांत्रिक भूमिका और प्रभावशाली भूमिका। इसमें क्या होगा आंसर? 2 नंबर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रजातांत्रिक भूमिका होनी चाहिए। एक शिक्षक का कक्षा में कैसा भूमिका होनी चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? और प्रजातांत्रिक क्योंकि बच्चे की भिन्न भिन्न समस्याओं को, क्योंकि अलग अलग तरह से उसको समझाना है, उसको फ्रीडम रूप में, तो उसकी वह आज़ादी भी फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि वह माहौल में शिक्षक छात्र के बीच पारस्परिक सौहार्द की स्थिति बनाए रखता है, जो बच्चे में विकास के लिए लाभकारी मानी जाती है। चलिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? यानी तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर डायरेक्ट हम पा जाते हैं व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार है, व्यक्तिगत सामाजिक नहीं होगा, इसका 3 नंबर होगा। नेक्स्ट चलिए आपके इसका है, ये तो दिख नहीं रहा है कि इसका आंसर जो है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित हो सकता है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, शिक्षक छात्र होगा, क्योंकि शिक्षक अधिगम प्रतिक्रिया के अंतर्गत कक्षा में शिक्षक छात्र वार्ता होने की संभावना बनी रहती है। इसकी वजह से व्यक्ति भिन्नता का क्षेत्र क्या है? लिंग भेद है, शारीरिक है, मानसिक, ये सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के जो भी विभिन्नता होती है, जिनके मापने और उनके पहलू के लिंग भेद, शारीरिक, मानसिक रचना सभी होती है, ये सब होते हैं, इसलिए सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का क्रम हो सकता है? तो आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, इसमें तो गलती होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसका आंसर बता दूँ, 2 होगा, शैशव, फिर बाल्य, फिर किशोर, फिर प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट है 7 नंबर, जब तक बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब तक वह जल्दी प्रश्नावली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। तो थर्नडाइक है, पॉलक है, स्किनर है, फुट लेविस है। तो क्या होगा इसका 7 नंबर का? तो इसका जो हो जाएगा आपको 7 में 1 नंबर हो जाएगा 7 का। थर्नडाइक ने दिया था, सीखने तत्परता वगैरह का जो भी है वो नियम उसने ही दिया था, तो थर्नडाइक महोदय। 8 प्रश्न का है कि आपके अनुसार शिक्षण क्या होना चाहिए? एक प्रतिक्रिया, एक कौशल है, एक कला है, ये 2 और 3 है, तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, एक प्रतिक्रिया भी है और एक कला भी है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? ऑप्शन 4 जब हो जाएगा तो क्या है? शिक्षण अधिगम करना शिक्षण द्वारा किया जाता है, पाठ्यक्रम आधारित होता है, शिक्षण, कला, कौशल, ये सब संज्ञानात्मक विकास का अनिवार्य रूप दिया जाता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर है कि मानव आवश्यकता का पदानुक्रम किससे कहते हैं? थर्नडाइक का, मोस्ले का, गिलफोर्ड का और कोफा का। तो 9 नंबर का क्या होगा आंसर? इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा 9 नंबर का। 9 नंबर में क्या है? बिल्कुल 2 है, मानव सब की सभ्यता पदानुक्रम जो है मोस्ले द्वारा प्रतिपादित की गई है। उसके बाद है आपको 10 में है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे हमने आपको पढ़ाए हैं जीपेड, जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका होता है, और ये तो बहुत ईजी से बन जानी चाहिए। 10 का क्या है? 4 होगा। कौन दिया था? वाइगोत्स्की ही ने दिया था, आपको बताया ही थे। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक ऐसे भी दिया था, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक का ये भी है जो सामाजिक सोशल पे डेवलप करता है। पोटेंटियल जिसको हम लोग बोलते हैं, संभावता कहे जा सकते हैं। इन दोनों के बीच कहा कि इन दोनों के बीच जो अंतर पाया जाता है, जो समीप अवस्था का विकास करता है, जिसे हम लोग जीपेट कहते हैं, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर की, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया है, तो इसका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। और स्पेंसर जो क्या कहा था? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्पेंसर ने कहा था और एक पुस्तक भी लिखी थी, टाइप ऑफ मैन, व्यक्ति के सामाजिक कार्य जो और स्थितियों के बारे में, व्यक्तित्व का सिद्धांत के बारे में, उसमें 6 प्रकार का जिक्र किया गया था, जैसे में सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कल्पना। 12 नंबर प्रश्न है कि वह कथन जो व्यक्ति भिन्नताओं के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी निगेटिव क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका देख लीजिए क्या है पढ़कर के। तीसरा नहीं होगा, व्यक्ति विशेष प्रकार के कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, यही नहीं होगा। प्रोजेक्ट प्रशिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट प्रशिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है? यह ऑप्शन हो जाएगा 2, जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी ने क्या कहा था? क्योंकि प्रोजेक्ट प्रणाली का जॉन डीवी साहब इसका जन्मदाता माने जाते हैं, क्योंकि 1918 में ईस्वी में इसका किया गया था।
उद्घोषणा। उसके बाद इससे जो है विद्यार्थी को उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलापों और समस्या समाधान की क्षमता को, उनकी ज़रूरतों और रुचि अधिगम योग्यताओं का विकास को केंद्र रखने में कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें है 14 नंबर है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है जिला प्राथमिक कार्यक्रम जो है 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का उद्देश्य जो होता है क्या होगा ऑप्शन में, अच्छा नागरिक, ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिक निर्माण, उपयोग, सभी हो जाएगा। इसमें आंसर क्या होगा इसका, सभी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस विचार को अपने रखा कि शिक्षा जो है चरित्र निर्माण का सही क्रम, जीवन जीने का एक साधन भी माना, जिसका उन्होंने उद्देश्य बताया नागरिक का निर्माण करना ही, जो समाज के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल को प्रमुख बल दिया है। गेंद खेल, ब्लॉक खेल, ये सभी आकृति खेल। तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, फ्रोबेल। ऐसे फ्रोबेल जो है खेल प्रणाली का जन्मदाता भी माना जाता है। तो ऑप्शन एक ही होगा, गेंद खेल, यानी खेल है, ब्लॉक आकृति नहीं बल्कि गेंद खेल का ही होगा। और उनका सभी प्रकार खेल जो है, खेल जो भी मैदान में खेले जाते हैं, बालकों के शारीरिक मानसिक सृजनात्मक विकास में बढ़ावा देने के लिए है, उसके शिक्षा से। चलिए 17, प्रयोगात्मक विधि की सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। प्रयोगात्मक विधि सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, विल्हेल्म वुंड ने किया था। अब यह देखिए क्या है, यह प्रयोगात्मक विधि जो है विल्हेल्म वुंड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रयोगात्मक विज्ञान मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। किसको, विल्हेल्म वुंड को। इसके अंतर्गत यह निर्धारित दशा मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। 18 के बालक का चिंतन जिसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, आत्मकेंद्रिता, सजीववाद, यथार्थवाद, व्यक्तिवाद। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा 4 नंबर होगा, व्यक्तिवाद होगा। अब देखिए चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। बालक के ज्ञानात्मक पहलू में सजीवतावाद, यथार्थवाद तथा आत्मकेंद्रिता तो पाई जाती है, किंतु व्यक्तिवाद का अभाव होता है। नेक्स्ट है समूह शिक्षण। समूह शिक्षण में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संसाधनों की रुचि विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों को समूह द्वारा शिक्षण करना है। उसके जिसमें शिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि संस्थान तथा रुचि का इष्टतम उपयोग हो सके। 20 में है कि बाल अंतर्बोध यानी एप्रेशन परीक्षण का निर्माण किसने किया था। देखिए मरे है, रॉबर्ट है, बेलक है और रोजन विंग है। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा बेलक होगा। बेलक ने क्या किया है, लक। अब इसमें क्या है कि बालक जो है अंतर्बोध परीक्षण, जिसके कैट के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिपादन 1949 में लियोपोल्ड ब्लैक और सुमन सोरल बेलक के द्वारा किया गया था। और मरे की ज़रूरतों पर आधारित सिद्धांत का अनुसरण कर, मरे जो है ज़रूरतों का सिद्धांत है इसलिए उसे नहीं है, तो इसमें बेलक ही होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 21 नंबर कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या हो सकती है। स्पष्ट नहीं है लेकिन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 2 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया को आनंददायक बनाना चाहिए। शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यही होनी चाहिए और आनंददायकपूर्ण सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती मानी गई है। और 22 में है कि सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है। तो सामूहिक शिक्षा नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव को स्वागत है, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद शिक्षण एक विशेष तरीका है जिससे बालक के शिक्षण नहीं होगा, शिक्षण दाखिला प्रति नहीं होगा, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालय पर नहीं होती, 1 नंबर हो जाएगा। और एक नंबर है सामूहिक शिक्षा जो नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को बिना ही किसी भेदभाव के स्वागत करना है। अर्थात सामूहिक शिक्षा समाज के सभी वर्गों में बच्चों को शिक्षा का मुख्य आधार समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट 23 नंबर में है निम्न में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन सीधा हो जाएगा, उपदेश में कोई नहीं, सकारात्मक हाई है, पुनर्बलन शारीरिक दंड है, नकारात्मक प्रति पुनर्बलन, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी पुनर्बलन में जो है ये ना आपको सकारात्मक है पुनर्बलन, ना नकारात्मक है, ना शारीरिक दंड है, इसलिए 4 विकल्प ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब कहा जाता है, कहा कि एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, उसका क्षेत्र 20 डिग्री सेल्सियस, उसकी विजुअल क्या होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, अत्यधिक उपयुक्त सुधारों के साथ ठीक 6/6 होनी चाहिए कम से कम। उसका IQ आंख का जो होता है 6 या 10 ऐसे 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। नेक्स्ट है 25 नंबर, विद्यार्थी में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसमें है आपको 3 नंबर है, नई तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कि अभिप्रेरणा से बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी उद्रेलिखित होते हैं और वह निर्देशित करता है, इसलिए विद्यार्थी अभिप्रेरणित विकसित करने के लिए आवश्यक शिक्षक की जरूरी होती है और तकनीकी शिक्षा में वो काफ़ी प्रयोग कर पाते हैं। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन का सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा निम्न शिक्षकों का बोझ बढ़ जाता है, ये गलत बात है, नहीं होगा। सतत व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों को विकास में सहायक होता है, साथ ही अभ्यर्थी को प्रभावपूर्ण कार्यनीतियों का आयोजन करने में सहायक होता है।
27 नंबर है कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। ठीक है, और क्योंकि उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका विकास भी हो सके। 28 नंबर है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, तो इसका ऑप्शन 3 होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये ब्लैक बोर्ड रखा गया, तो उसका बहुत बड़ी भूमिका भी रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी में कम से कम 2 कमरे, इसका मतलब जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता क्या है, तो कम से कम विद्यालय में जो होना चाहिए, एक विद्यालय हो जिसमें 2 कमरा हो, 2 शिक्षक के साथ आवश्यक खिलौना, ब्लैक बोर्ड, नक्शा, चार्ट इत्यादि की व्यवस्था, इसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है, तो कौन नहीं है 29 का, तो 4 नंबर नहीं है। 4 नंबर में क्या है, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक 4 में नहीं है, तो क्या होगा, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में अधारणा, योग, परिवर्तन के अधिगम कहा जा सकता है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उसके प्रमुख क्षेत्र हैं। 30 में है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निम्नों पद का कक्ष है, तो क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल देती है। समाज में पिछड़े एवं निर्धन वर्ग की आवश्यकता को देखते हुए मध्य भोजन की आवश्यकता भी होती है। तो ये आपका 30 प्रश्न खत्म हुआ। और चलिए थैंक यू। देखिए नेक्स्ट सेट का है, मैथ का है, और इसका आंसर मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से प्राइमरी शिक्षक में गणितीय के अध्ययन में कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, तो औपचारिक रेखीय गणित, अनौपचारिक रेखीय गणित, तो इसमें से क्या होगा आंसर, इसका देखना है, तो इसका 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनौपचारिक गणित। क्यों अनौपचारिक होता है, तो समझ लीजिए, ये अनौपचारिक गणितीय शिक्षण प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय शिक्षण के लिए अति आवश्यक होती है, क्योंकि छात्र जो है इस परिवेश में इस्तेमाल होने लायक जो है रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे घना, बेलन, गोला, आमतौर पर सामने आने वाली आकृतियों को वो जानते हैं, जैसे आयत, वृत्त, चतुर्भुज से परिचित होते हैं, तब यह अनौपचारिक रेखा गणित में आता है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय का उद्देश्य बच्चों को स्थानिक समझा जाना, कल्पना शक्ति पैदा करता है, तर्क, लॉजिकल, इसलिए ऑप्शन 2 नंबर 2 हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा गणितीय। ठीक है, नेक्स्ट है संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका आंसर है, इस पे फार्मूला पे बना लेंगे, n तक की विषम संख्याओं जो होती है तो n/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 92 का नंबर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करना है, तो पैटर्न आप देख लेंगे कौन सा हो जाएगा, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 93 का। फिर 94 का आ जाइए, 94 का जो हो जाएगा आपका करें, एक गणित के अध्यापक बच्चे में गणित करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो 94 में क्या होगा, इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा। 2 में क्या है, शिक्षक द्वारा कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना, यानी बच्चा गणित करने की शक्ति में बढ़ावा जाता है, तो चाहती है कि शिक्षण प्रतिक्रिया के दौरान कक्षा में अधिक से अधिक क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन की जा सकता है। 95 देखिए क्या होगा, किसी आयु वर्ग के बच्चे के लिए कानून शिक्षा का अधिकार का मौलिक अधिकार कहलाता है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 6 से 14 वर्ष आपको बताया गया है, 6 से 14 वर्ष 2009 के अंतर्गत ये 6 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए बालक अनिवार्य के रूप में प्राथमिक शिक्षा में प्रावधान रखा गया और निःशुल्क शिक्षा भी फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान। 96 में क्या है, 1 से 100 तक की संख्या में 0 कितनी बार आएगा, तो इसका 1 से 6 तक विषम संख्या में 0 कितनी बार आएगा, तो इसको तो आप कैलकुलेशन करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट देखिए 96 हो गया, 96 का नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3, यानी 11 बार आएगा। 97 में क्या होगा कि कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए, क्या चाहिए 97 में, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, व्यक्तिगत ध्यान दे। गणितीय हेतु आवश्यक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी पे ध्यान दे, जिससे विद्यार्थी के साथ अच्छे संबंध विकसित हो सके और शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया में सुचारू रूप से जा सकते हैं। इसलिए चलिए 98 का क्या होगा, तो 98 का आपका 1 नंबर ऑप्शन होगा, 100 कितना होगा, 161 हो जाएगा, मान रखना है, बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 100 का 4 हो जाएगा और फिर वो डेसिमल है तो उसमें चेंज करना, एक आभास संख्या पूछ रहा है तो नॉर्मल है, देख लीजिए क्या होगा, तो इसका भी 1 हो जाएगा।
बताए ही थे कि एक बड़ी संख्या जो कि स्वतः एक छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वह संख्या कहलाती है, यानी स्वयं से वो पैटर्न। 102 का आंसर हो जाएगा आपको टेनग्राफ। टेनग्राफ कौन सा है? टेनग्राफ है ना, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। टेनग्राफ देख लीजिए, ये सभी हो जाएगा टोटल। और सजवी में क्या होगा? टेनग्राफ बहुत ही पुरानी चीज़ है जिसमें से 5 या 7 अवस्थित टुकड़ों मिलाकर विभिन्न प्रकार के ज्यामितियों, आकृतियों को, आकारों की पहचान की जाती है। और 103 का होगा आंसर आपका, 103 का 4 हो जाएगा, 480। 103 का 480 कैसे होगा? 103 है तो इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा, 104 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 104 का हो जाएगा 3, 104 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और 105 का जो आंसर होगा आपको 4 हो जाएगा, 105 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा आवर करके, यानी दूरी पर निकाल लेंगे 4 इंटू समय पे बाद में चेंज करके। ठीक है, 6 का देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अंक तीनों से अलग है? तो अलग देख लीजिए, भिन्न क्या होगा इसका? 6 का आराम से देख सकते हैं, इसका 4 हो जाएगा जो अलग है, सबसे इंची फीट है। फिर 107 का क्या होगा? तो 107 का देख लीजिए 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 8 का क्या होगा? आंसर 2 नंबर हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्या है? 9 में, 9 में क्या होगा? तो 9 में आपका आंसर हो जाएगा 2। 2 में क्या है? बच्चों की प्रगति रिपोर्ट करना है, निम्नलिखित कौन सा गणितीय निदानात्मक यानी नहीं है? तो ये होगा आपको नहीं है, तो 2 नहीं है, यानी बच्चों को अधिगम दौरान कमियों को, कमजोरियों को अज्ञात करती है, अभिभावकों को पुष्टि करती है, ये सभी हो जाएगा, बल्कि 2 नहीं होगा। कह रहा है कि किस विषय प्राकृतिक संख्या के प्रवृत्ति और पूर्वोत्तर गुणनफल जो संख्या से विभाजित करती है? तो ये हो जाएगा आपको 4 ऑप्शन, 4 का हो जाएगा 8 आंसर है। 11 का आपका हो जाएगा 2, 11 का हो जाएगा 2 ऑप्शन, 990 हो जाएगा। 10 या 99 के बीच में 90 होता है। फिर 100 से लेकर 360 के बीच में 3 है, तो 267 होगा। इस तरह से देखिएगा, निकाल के तो आ जाएगा 990। 12 का आंसर 3 हो जाएगा ऑप्शन। 13 का नंबर हो जाएगा, 113 का 3 हो जाएगा, 113 का भी उसी तरह हल कर लेना है। 14 का हो जाएगा आपका, 14 का आंसर 3 हो जाएगा, 25.034। उसके बाद 15 का हो जाएगा आपको 1 नंबर, 10। फिर होगा आपका 16 का 4 हो जाएगा, और उसके बाद 17 का जो हो जाएगा आपका 1 वर्ग क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपको उसके 1 नंबर। 18 का हो जाएगा इनमें आपको 1 नंबर। 18 का 19 का 4 हो जाएगा, 19 का 4 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके नहीं उसके बाद है 19 का बाद हो जाएगा 120 का जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 645 ग्राम हो जाएगा। इसको है वही किलो है, तो बाहर में चेंज करके लिख देना है। चलिए, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। इसमें जो है ये पर्यावरण अध्ययन का है। अब इसका देखिए प्रश्न, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सुनने से भी दिमाग में आपका इससे भी याद होता है, और सुनिएगा भी इस प्रश्नों को ध्यान से, और अपना मैच भी, जो लोग भी प्रश्न बना लिए होंगे वो अपना मैचिंग भी कर लेंगे। तो एनालिसिस के साथ में हम बता दे रहे हैं। इसमें आपका आंसर 21 नंबर, 121 का जो है 121 नंबर का आंसर जो है, इसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर होगा 121 का। तो हम पढ़ेंगे नहीं, सीधा आंसर पढ़ देंगे आप लोग, बाकी तो पढ़ ही चुके होंगे। 3 नंबर, विद्यार्थी के अनुभव ज्ञान रचना के आधार पर होता है इसका 21 का। ठीक है, बच्चे के तेल का उपयोग किया जाता है, बच्चे तेल का उपयोग करते हैं, तो बच्चे तेल का उपयोग करते हैं, तो इसमें देखिए सभी चीज़ होगा, डमर बनाने, प्लास्टिक में पेंट बना के, औषधि और ड्राई में सभी हो जाएगा, यानी 4 नंबर हो जाएगा। 23 का है इंद्रधनुष में रंगों का कैसा होता है, इंद्रधनुष का रंग कैसा होगा, तो इसका भी 4 ऑप्शन होगा, बैंगनी, नीला, जामुनी, हरा, नीला, नारंगी, लाल, ये सब होता है, और इसको विबजियोर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है 24 नंबर का है,
24 नंबर में आपका क्या कर रहा है कि इन 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन स्पीसीज के नाम से प्राकृतिक चयन संबंधों में विवरण है। यह उद्देश्य जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। यह उद्देश्य जो जीव विज्ञान में मील का पत्थर है, यह किसने कहा था? तो प्राकृतिक नेचुरल से कौन संबंधित था? आइंस्टीन तो था नहीं, जॉन मेंडल कुछ था, न्यूटन, लेकिन ये सबसे है प्रकृति है, डार्विन था। बी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का नंबर का, वही दिया था। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जो कि इसका पुस्तक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन द स्पीसीज। ये पुस्तक याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन का। अब 125 का है कि टैडपोल किसके जीवन से प्रारंभिक है? टैडपोल, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सीधे 1 दिख रहा है, मेढक हो जाएगा, उसी से ही है। चलिए 1 ही होगा आंसर। उसके बाद आपका देखिए फिर ये आपका नंबर 26 का, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो अलग से देख लीजिए कौन अलग कौन हो जाएगा इसमें। 2 नंबर ऑप्शन है, नारियल और इमली तो अलग है, आम और नील, क्यों नारियल सबसे लंबा होता है। और देखिए निम्न में से किस शहर में स्वतःशाही निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नहीं तो सीधी सी कौन हो जाएगा? सोनीपत नहीं है। क्योंकि सोनीपत इसलिए नहीं है क्योंकि 1972 में रोहतक से इसको अलग किया गया था। और ये जो है अम्बला, फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, ये लोग सब है। चलिए निम्नलिखित में कौन से अलग समूह से संबंधित है? 28 का देख लीजिए, 4 हो जाएगा। तो 4 में क्या है? रेबीज, यह क्या है? अलग संबंधित। निम्न में कौन सा अलग समूह से संबंध है? रबीज रतौधी केटेस है, रेबीज कुत्ता काटने से होता है इसलिए अलग है, और यह होता है विटामिन की कमी से होती है। चलिए फिर 29 नंबर का आंसर जो आपका हो जाएगा, देख लीजिए क्या है? विज्ञान के शिक्षक के मैग्रोव पदों की तलाश से विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज की प्रोत्साहित दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, लौन वेदित दलदल ज़मीनों में होता है, और मरुभूमि जो होता है उसी में हो। दलदल भूमि के शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थी मैग्रोव पदों की क्षेत्र है, जैसे सुंदरबन है ना, सुंदरबन डेल्टा, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। 130 में देखिए, 130 में है जो करा कि 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल स्तर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा? तो कह रहा है कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेंगे, इनमें से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक बिल्कुल एक समान रहेगा। पानी में जब नमक घोलते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, किंतु आयतन ज्यों का त्यों रहता है। तो जल स्तर चुटकी पानी घोलने पर एक समान ही रहेगा। तो ये जो है उसको घनत्व तो बढ़ेगा, बल्कि एक सब हो आयतन ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए 131 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? नहीं पूछ रहा है कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए 31 का, पेट्रोलियम नहीं है, सूर्य है, जल है, ये सब नेचुरली है, लेकिन पेट्रोलियम नहीं है। चलिए क्योंकि सूर्य जल जो है पेट्रोलियम सीमित से इसे नहीं माना जाता है। और 32 नंबर का आंसर देखिए क्या होगा। 32 का नंबर हो जाएगा आपको 3। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है 72 बार लगभग धड़क लेता है। 24 घंटे में कर लीजिए, गुना है कितना होता है घंटा 72, टाइमिंग करके आपका टोटल निकल जाएगा। फिर उसके बाद 133 में क्या होगा? 133 नंबर में क्या कर रहा है प्रश्न देखिए। 133 में कह रहा है कि हरी खाद से तात्पर्य है। हरी खाद से तात्पर्य क्या होता है? 2 ऑप्शन देखिए। लेगुमिनस पौधे की हरी फसल उगाना पड़ता है। तो अवच्छेदित हरे पद अवशेषण या पौधे का मृत भौतिकी दशा सुधारने हेतु पौधे में जोतना दबाना हरी खाद देना कहलाता है। लेगुमिनस पौधे हरी खाद का ही एक मुख्य स्रोत कहलाता है। और 34 नंबर कह रहा है क्लोन। 34 नंबर क्लोन कह रहा है क्या है? तो चौथा होगा, फलों में ताज़ा बनने से पेस्टिसाइड डालना होता है हरी पौधा। क्लोनिंग वह एक प्रक्रिया है जिसमें से एक ही पौधे से नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। इनमें जनन नहीं होता है, क्योंकि पौधा जो है कायिक होती है, कायिक रूप से एक एकल जनन के रूप में उत्पादित होती है,
जिस पर पौधे में जनन की अनुकूलन ही होता है काई। चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर है। 35 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्न में से 4 घटना इसमें है अंगूठी का प्रयोग किस खतरनाक का प्रभावित करता है। आंसर देखिए 3 हो जाएगा। 3 में क्या है, 3 में है कि कोयले जल जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कार्बन डाई मोनोऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है। 36 में क्या होगा, 36 में भी आंसर आपका हो जाएगा 36 का 4 हो जाएगा। देखिए 4 किधर है, इधर 4 है ठोस द्रव गैस शिक्षण क्या कहलाते, ठीक है ठोस द्रव। 37 में क्या होगा, 37 में है कि यदि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड शक्कर के उदाहरणों को सहारा लेता है तो वह क्या बढ़ाना चाहता है, क्या बढ़ाना चाहेगा। 37 नंबर का क्या होगा, तो 2 में क्या है, देखिए 2 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आलू चावल ब्रेड और शक्कर में कार्बोहाइड्रेट होता ही है, सबसे अच्छा स्रोत भी माना जाता है। चलिए 38 नंबर का है कुनैना नामक दवाई प्राप्त होता है, बहुत भी अब इम्पोर्टेंट है और भी एग्जाम के लिए है, तो इसका कुनैना जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 में देखिए सिनकोना के पौधे से होता है, कुनैना जो है सिनकोना के पौधे की छाल से ही बनती है। और 139 में देखिए क्या है, 149 में अवलोकन का प्रयोग डैश विज्ञान से होता है, तो अवलोकन में क्या होगा, निगमनात्मक होगा, निगमन होता है। अवलोकन प्रयोग निगमनात्मक की 3 प्रमुख रीति मानी जाती है। 40 में है, 40 का क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन, तो 2 में देखिए 2 में 1 3 4 5 मैच करना है, तो मैच करके देखिए क्या होगा, तो 1 हो जाएगा कलमकरी का हो जाएगा 1 का 1 होगा, आंध्र प्रदेश में होता है। पिथौड़ा का 2 हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और वर्ली सी में हो जाएगा, 3 का 3 होगा महाराष्ट्र। मधुबनी बिहार से फेमस है। 41 का है डैश वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है। 41 का जो हो जाएगा, यह वलय जो है, वलय ऐसे भी शनि में होता है, शनि के चारों छोटे छोटे पत्थरों से धूलकण निर्मित होता है, जिससे वलय पाया जाता है, जिसका अंतरिक्ष में चारों तरफ हजारों किलोमीटर में यह फैला रहता है। 142 प्रतिक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करता है। 142 में पौधे प्रजनन करेगा तो क्या होगा, परागन करेगा। परागन पौधे जो है परागन द्वारा ही, यह परागन निम्न माध्यमों द्वारा होता है, जैसे हवा पानी जीव जंतु। 143 देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना पर पानी का क्या कथनांक होता है, तो पानी का कथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ऐसे भी एक फॉर्मूला है F - 32/9 = C/5 होता है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर जो देख लीजिए 143 का क्या होगा, इसी पर बैठाएंगे तो आपका बन जाएगा, जिसका ऑप्शन 3 हो जाएगा 212। अब 44 से देखिए लोहे की छड़ के एक समान सिर से गर्म करने पर उसका दूसरी सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार वह पदार्थ कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण, क्योंकि ऐसे जो है ऊष्मा जो है जब एक सिर से दूसरे सिर में सुगमता पूर्वक चली जाती है, क्योंकि अच्छा सुचालकता के कारण। 145 में देखिए क्या है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका। इसका आंसर हो जाएगा के, विटामिन के की कमी से रक्तम नहीं बनता है, ये दे रहा है। के जो है रक्तम जो है बनने में मदद करता है, क्योंकि यह प्रोथोबियम पदार्थ के निर्माण में सहायक होता है, ये बन जाता है। उसके बाद है 46 में है विलय पाठ के प्रयोग व्याख्या है, तो विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेनी चाहिए। तो 146 का ऑप्शन 4 हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। विलय पाठ वस्तुओं के विलय के रूप में शिक्षक सोडियम क्लोराइड लेनी चाहिए और इससे प्रभावित आने से की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे जा रहा है, ये तो क्लियर दिख रहा होगा। मनुष्य के हृदय में कक्ष कितने, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, चलिए बोलिए। इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा, 4 चेम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में 4 चेम्बर कहिए, कक्ष कहिए, 2 और आलिंदन होता है, अरिकल जिसको बोलते हैं, 2 निलय होता है,
वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल। चलिए 148 में देखिए, दूध का पशुीकरण कैसे किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक को या 62 डिग्री सेल्सियस 32 मिनट तक गर्म करके पशुीकरण किया जा सकता है। 149 में देखिए, वस्तु जो निम्न मानवीय क्षेत्रों को अदृश्य होते हुए आमतौर पर देखी जा सकती है, तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणें। अल्ट्रावायलेट, जो वस्तु मानवीय क्षेत्र के लिए अदृश्य होती है उन्हें अल्ट्रावायलेट प्रकाश आसानी से देखी जा सकती है। और वन अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य माना जाता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। पारस्परिक रूप से वनों को रहने समुदाय के अधिकार की मान्यता मिलती है। और भारत सरकार जो है मंत्रालय 2006 में वन अधिनियम उद्देश्य लाया, जिसे के जनजातीय उद्देश्य रक्षा तथा पारस्परिक रूप से रहने वाली समुदाय के अधिकार प्रदान की जाती है। और टोटल आप लोग चेक करके और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलेंगे और इसे देख भी लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।